नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इस सेशन के अंदर साथियों अपने सूत्र सार भी देख लेंगे। सूत्र सार के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वहाँ से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ वहाँ से शेयर कर दूंगा। यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। तो शुरुआत करेंगे सेशन के साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट है जो कहाँ स्थापित है किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है जो साथियों इसको स्थापित है जो किया गया है। ये कितनी 150 टन क्षमता का गोबर गैस प्लांट है जो विकसित किया गया है। इस प्लांट से रोजाना साथियों 3000 किलो बायोगैस और 21 टन प्रोम खाद का है जो उत्पादन किया जाएगा। यानी 21 टन इससे साथियों क्या प्रोम खाद का उत्पादन किया जाएगा। और 150 टन है जो साथियों गोबर गैस प्लांट है जो 150 टन क्षमता वाला गोबर गैस प्लांट है जो विकसित किया गया है। इस प्लांट से रोजाना 3000 किलो बायोगैस और 21 टन प्रोम खाद का उत्पादन है जो किया जाएगा। ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक शाम महाराणा प्रताप के नाम कार्यक्रम का आयोजन है जो कहां पर है किया गया। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर एक शाम महाराणा प्रताप के नाम कार्यक्रम का आयोजन है जो कहां पर किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर। कहां पर किया गया, बीकानेर के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। और इसके अंदर साथियों नोखा के कुदस जो ग्राम है उसके अंदर साथियों 11 मई को है जो एक शाम महाराणा प्रताप के नाम कार्यक्रम का आयोजन है जो किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एक शाम महाराणा प्रताप के नाम कार्यक्रम का आयोजन है जो साथियों कहां पर किया गया है, बीकानेर के अंदर किया गया था साथियों 11 मई को। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से कितनी नर्सिंग कर्मी को सम्मानित है जो किया गया है। आपसे पूछा है कि राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से कितने नर्सिंग कर्मी को सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों 56 नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर सम्मानित समारोह के अंदर 56 नर्सिंग कर्मियों को है जो साथियों सम्मानित किया गया था। ये अपने को याद रखना है। कितनी 56 नर्सिंग कर्मियों को साथियों अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर है जो सम्मानित किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय यूएसए ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय यूएसए ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इसको कर लेना। आपसे पूछा है कि साथियों शैक्षणिक सहयोग यानी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करना, जो शिक्षा के क्षेत्र में कमी है उसको पूरा करना, उसके अंदर नवाचार लाना। इसके लिए साथियों शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय यूएसए ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। इसके अंदर साथियों क्या होगा कि दोनों मिलकर शैक्षणिक सुधार के लिए कार्य करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है जो कहां पर किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है जो कहां किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। कहां पर किया गया, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर के अंदर है जो साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर है जो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। 11 मई को क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है जो किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राज्य स्तरीय
समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रही प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति स्थान पर है जो किसकी प्रतिमा है जो स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है जो प्रतिमा स्थापित है जो इसके अंदर की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब इसके अंदर अपने जो सूजस सार है उस पर अपने चर्चा करेंगे कि सूजस के अंदर साथियों क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने एग्जाम से संबंधित रहेगी और वहां पर पूछी जा सकती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। MDRMCL ई उपकरण से 1,44,000 से अधिक शिकायतों का है जो सफलतापूर्वक निस्तारण है जो किया गया है। नेशनल सिम्पोजियम ऑन BEP के तहत बताया कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरी ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। तो इसके अंदर ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन आवश्यक रहेगा। इसके अलावा राज्य के गैर सरकारी विद्यालय में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी है। शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 में 25% सीटों पर समाज के असुविधाग्रस्त समूह एवं दुर्बल वर्ग को प्रवेश में वरीयता क्रम निर्धारण के लिए साथियों है जो ये प्रक्रिया की गई थी। इसके अंदर ये बताया गया नहीं, ये लॉटरी की जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये बताया गया था। इसके अलावा साथियों प्रदेश के 31,857 निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 3,08,782 बालक बालिकाओं के आवेदन प्राप्त हुए। 7 जून से 25 जुलाई तक प्रथम चरण में विद्यालय में प्रवेश दिए जाएंगे। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक द्वितीय चरण तथा 17 अगस्त से 31 अगस्त तक है जो तृतीय चरण इसके अंदर रहने वाला है। इसके अलावा साथियों विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर आमजन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। जयपुर नगर वर्त में खंड स्तर पर नियंत्रण कक्षाएं जो स्थापित किए जाएंगे। ये इसके अंदर साथियों अलग अलग मोबाइल नंबर है जो दिए गए हैं, यानी विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर आमजन शिकायत अब दर्ज करवा सकेंगे। जयपुर के अंदर जयपुर नगर वर्त में खंड स्तर पर है जो नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। दिव्यांग कलाकारों ने पहियों पर दिखाई है जो जिंदादिली। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कामयाब कोटा अभियान के तहत साथियों शहर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए संगीत संध्या व अन्य कार्यक्रम है जो आयोजित किए गए थे, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा 64वें केंद्रीय आवासीय परीक्षण में होगी कई खेल प्रतियोगिताएं। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मई जून 2024 के अंदर माउंट आबू में आयोजित किए जाने वाले 64वें केंद्रीय आवास परीक्षण शिविर में बालक बालिकाओं के लिए हैंडबॉल, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता है जो करवाई जाएगी। वहीं जयपुर में आयोजित होने वाले शिविर में बालक बालिकाओं के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, जूडो ये प्रतियोगिता है जो होने वाली है। इसके अंदर अलग अलग बताया गया है। इसके अलावा इसी प्रकार जून 2024 में बांसवाड़ा में प्रस्तावित केंद्रीय जनजाति परीक्षण शिविर में भी साथियों ये जो हैंडबॉल, कुश्ती, कबड्डी, माफ कीजिएगा, कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, फुटबॉल, हैंडबॉल प्रतियोगिता है जो करवाई जाएगी। दिव्यांगजनों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर हैं जो लगाए गए हैं। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त ने ट्रांसफर स्टेशन का किया है निरीक्षण। जैसलमेर विद्युत आपूर्ति पर विशेष फोकस रखने के हैं जो साथियों दिशा निर्देश दिए गए। इंपॉर्टेंट क्या है कि 64वें केंद्रीय आवासीय परीक्षण में होंगे कई खेल प्रतियोगिताएं, ये चीजें अपने लिए साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, RS परी 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर है जो 10-12 क्वेश्चन सीधे के सीधे साथियों जो सूजस के अंदर प्रकाशित हुए थे वहां से पूछे गए थे। और आपकी सुविधा के लिए साथियों डेली अपने सूजस सार भी देखते हैं और जो राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा कर देता हूं। और इसके अलावा साथियों आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।